Hello friends, welcome to my YouTube channel PK Mantra English Classes. I am Prabhat Kumar Singh and in this video I am going to explain or translate a chapter, The Visitor. Friends, this is the 8th chapter of New Gulmohar Reader for class 8 and maybe given in many other texts. तो चलिए आपका समय लिए बिना शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले इसका जैसा कि आप देख सकते हैं इनके बारे में जो इसके ऑथर हैं मार्कस फ्रैंक जुसैक, उनके द्वारा ये लिखा गया। तो उनके बारे में मार्कस फ्रैंक जुसैक इज़ एन ऑस्ट्रेलियन राइटर। वो जो है वो एक ऑस्ट्रेलियन राइटर हैं। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर द बुक थीफ एंड द मैसेंजर, है ना। तो इनके दो बुक जो है खास करके जो है वो ज़्यादा इनके पॉपुलर हुए थे, है ना, थीफ और द मैसेंजर। ये दो नॉवेल्स फॉर यंग एडल्ट्स, है ना, और दो जो है वो युवाओं के लिए विच बिकेम इंटरनेशनल बेस्ट सेलर्स, है ना। वो इंटरनेशनल बेस्ट सेलर्स आई थिंक कि आप सब लोग जानते होंगे। बेस्ट सेलर्स का मतलब है जो बहुत जिनकी सेलिंग बहुत ज़्यादा होती है, और वो भी ये इंटरनेशनल लेवल पे। ही वन द मार्गरेट ए एडवर्ड्स अवार्ड इन 2014 for his contribution to young adult literature published in the United States। तो इनको 2014 में 2014 में जो है वो उनके कंट्रीब्यूशन जो यंग एडल्ट के लिए उन्होंने लिटरेचर में किया था तो उसके लिए अवार्ड मिला था, ये जो मार्गरेट ए एडवर्ड्स अवार्ड। चलिए तो इसके बाद इसका बिफोर यू रीड करके दिया हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर थोड़े इटैलिक है, यानी ये बिफोर यू रीड होते हैं, मतलब इस चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन एक तरह से कह सकते हैं। तो दिस स्टोरी इज सेट इन जर्मनी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड, जो कि 1939 से 1945 तक हुआ था। यानी ये कहानी जर्मनी का है, खास करके जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था। और एडल्फ हिटलर, आपने नाम हिटलर का तो ज़रूर सुना होगा, द लीडर ऑफ जर्मनी एंड द नाजी पार्टी, जो कि जर्मनी का और कह लीजिए नाजी पार्टी। आप लोगों ने, यदि आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में 9th में SST में पढ़ना भी है, इनके बारे में डिटेल पढ़ना है, तो उसके वो हेड थे, कह लीजिए, बिलीव्ड दैट जर्मन्स वर सुपीरियर टू एवरीबॉडी। उनका ये मानना था कि जर्मन लोग जो है, जर्मनी के जो लोग हैं वो सबसे सुपीरियर हैं, दुनिया में सबसे, एंड बॉर्न टू रूल ओवर द वर्ल्ड, और वो संसार पे शासन करने के लिए पैदा हुए हैं। हिटलर हैड अ स्पेशल हेट्रेड फॉर जीविश पीपुल, और हाँ, खास करके उनको जो ये यहूदी लोग होते हैं, जीविश, जो अभी आप इसका एग्जांपल देखना चाहेंगे तो आप सबको पता होगा, अभी इज़राइल से हमारी दोस्ती जो है वो नई नई, मोदी जी जब वहाँ गए थे तो काफ़ी अच्छी हुई है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ उसने दिए हैं। तो उसी के बारे में तो वहाँ पर वो कंट्री जो है अब एकमात्र वर्ल्ड का है वही वो, जिसमें कि ये जीविश लोग इज़राइल में जीव लोग यानी यहूदी लोग रहते हैं। बाकी और कंट्री में वही थोड़े बहुत तो हर जगह हर हैं, बट वो मेन कंट्री वही है, बाकी और जगह नहीं है। तो जीविश पीपल को खास करके ही कंसिडर्ड देम लेस देन ह्यूमन, उसको वो मतलब मनुष्य से नीचे, मतलब जानवर एक तरह से कह लीजिए मान लेते हैं, मतलब निम्न कोटि के, लो ग्रेड के मतलब ह्यूमन मानते थे। एंड डिड नॉट थिंक दे हैड अ राइट टू फ्रीडम और लाइफ, और नहीं मतलब उनका मानना था, ये जर्मन का मतलब हिटलर का, खास करके उसकी नाजी पार्टी का, कि भाई ये लोग जो है, ये जीव लोग जो है, यहूदी लोग जो है, इनको फ्रीडम या लाइफ का अधिकार नहीं है, राइट नहीं है इनको। ही अरेस्टेड ऑल जीविश पीपल इन जर्मनी एंड इम्प्रिजन्ड देम इन कंसंट्रेशन कैंप्स, है ना। उसने जितने भी जीव लोग थे जर्मनी में उन सबको इम्प्रिजन कर दिया, यानी कि कैद कर दिया, जेल भेज दिया, है ना, कंसंट्रेशन कैंप्स में। एक चीज़ मैं बता दूं, कंसंट्रेशन, वैसे तो आप लोग साइंस में पढ़ते होंगे, जो गाढ़ा हुआ कोई लिक्विड उसको कंसंट्रेशन कहते हैं। इसके अलावा ध्यान केंद्रित करना, जैसे पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो, मेरा कंसंट्रेशन नहीं बनता, तो ये होता है। लेकिन यहाँ पर वो नहीं है, यहाँ पर बंदी शिविर कह लीजिए इसको, है ना, बंदी शिविर, जो बंदी बना करके लोगों को रखते हैं, वो कैंप्स, है ना। एक एग्जाम्पल इसका छोटा सा आजकल आपको दिखाई देगा, जो चाइना में, वहाँ पर वो कुछ कोई उइगर मुसलमान है, तो उनको वो कैद करके रखा हुआ है। हालांकि चाइना में जो है मीडिया पे अच्छी पकड़ है, वो ज़्यादा आउट नहीं होने देते, सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत ये हो रहा है। तो उसी प्रकार से कुछ इन लोगों का व्यवहार था। हालांकि मेरा पर्सनली राय है कि ये गलत है। सभी मनुष्य हैं, है ना, सबका रंग रूप अलग है, बट सबको एक समान अधिकार है। प्रकृति ने सबके लिए सब कुछ दिया है, तो सब पर सबका अधिकार होना चाहिए। चलिए, तो वेयर दे वर ऑफन टॉर्चर्ड एंड किल, जहाँ पर कि उनको टॉर्चर किया जाता था और अंत में मार दिया जाता था। लिजल,
याद रखेंगे। लीजल है, लीजल इज़ ए 12-year-old जर्मन गर्ल। तो ये लीजल एक 12 वर्ष की जर्मन लड़की है। शी एंड हर पेरेंट्स, वो और उसके माता पिता, है ना, हंस एंड रोज़ा ह्यूबरमैन, है ना, हुबरमैन। तो हैनस और जो है वो रोज़ा हुबरमैन डू नॉट अग्री विथ हिटलर्स क्रूएल पॉलिसीज़। तो उसके पेरेंट्स यानी ये दोनों हैं, आप समझ सकते हैं। ये जो हैंस है और रोज़ा है, ये दोनों माता पिता हैं उनके। तो कहने का मतलब उनका मानना था कि हिटलर की जो क्रूएल पॉलिसी है, जर्मन वो भी थे, बट उनका मानना था कि नहीं भाई, हमारे धर्म से है, हमारे कम्युनिटी से, इट मीन्स कि भाई जो ह्यूमैनिटी है वही होना चाहिए ना। तो वो उसके पॉलिसी से वो अग्री नहीं थे। दे आर हाइडिंग ए जीविश मैन, और संजोग और इसीलिए वो एक जीविश जो कि यहूदी आदमी को अपने घर में छुपा कर रखा था, हाइड करके रखा था, कॉल्ड मैक्स वेडेनबर्ग, है ना, वेंडेनबर्ग, सॉरी। तो ये वेंडेनबर्ग है, इन दियर बेसमेंट, अपने बेसमेंट में छुपा के रखा था। एंड आर डिटरमाइंड टू कीप हिम सेफ, और ये डिटरमाइन कर लिया था, ये संकल्प कर लिया था कि हम उसे सेफ रखेंगे, मतलब उनके फैमिली को। भाई है तो वो भी आदमी ही ना। अभी कई बार दंगा भड़कता है तो हमारे यहाँ भी होता है, एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी के जो अच्छे लोग हैं उनको वो देता है, शरण देता है। तो दिस इज़ वेरी डेंजरस। हालांकि ये रखना जो है उसको अपने पास, ये जो लीजल के माता पिता ने जो उस व्यक्ति को जो मैक्स वेंडेनबर्ग को रखा है, ये डेंजरस है। बिकॉज इफ दे आर डिस्कवर्ड, क्योंकि यदि पता चल जाता है, ऑल ऑफ देम विल बी अरेस्टेड एंड विल पुट टू डेथ। और इसकी सज़ा इतनी थी कि किसी ने छुपा लिया तो भैया उसको अरेस्ट करके और उसको मृत्युदंड दी जाएगी। इन दिस एक्सर्प्ट, इस एक्सर्प्ट में, एक्सर्प्ट मीन्स होता है एक्सट्रैक्ट, यानी कि अंश, हिस्सा, जो एक बड़ी कहानी से कुछ हिस्सा लिया जाता है उसको एक्सर्प्ट कहते हैं। लीजल इज़ प्लेइंग विद हर फ्रेंड्स व्हेन शी हियर्स सम टेरिफाइंग न्यूज़। तो ये इसमें आगे यही है कि लीजल जो है वो खेल रही होती है अपने फ्रेंड्स के साथ, तभी वो कुछ डरावने टेरिफाइंग न्यूज़ जो है वो सुनाई दिया। क्या, चलिए तो शुरू करते हैं ये इस चैप्टर को। ये तो बिफोर यू रीड था, लेकिन इससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि हमने 8th एडिशन के जो गुलमोहर रीडर है उसके सारे चैप्टर्स को मैंने अपलोड कर दिया है। कुछ के क्वेश्चन आंसर्स भी हमने अपलोड कर दिए हैं। और ये 9th एडिशन के जो भी चैप्टर है, ये द विजिटर चैप्टर की आप लोगों की तरफ से बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी, तो मैंने इसको बना दिया। और भी जो एकमात्र 2 चैप्टर और इसमें न्यू है और 2 पोम है, उन दोनों का भी जल्दी ही मैं वीडियो बना दूंगा। तो आप लोग बस यही चाहूँगा कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में प्रेस कर दे बेल आइकन, जिससे कि हमारे पहले के वीडियोस ढूंढने में आपको आसानी और आने वाले हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वैसे आप इस बात को जानते ही हैं, तो इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं। लेकिन हाँ, एक शिकायत हमारे व्यूवर्स को रहती है कि वो कहते हैं सर इस चैप्टर का वीडियो, इस चैप्टर का वीडियो। मैं एक बात बता दूं, हमारे सारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में लिंक होते हैं, उसमें लिखा ही रहेगा गुलमोहर 8 नाम से, प्लेलिस्ट बना हुआ, सारे चैप्टर, सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको एक जगह मिल जाएंगे। कौन सा बनाया नहीं बनाया वो सारा आपको मिल जाएगा। मैं इस बात को फिर से रिपीट करूँगा आगे वीडियो में, क्योंकि जिन लोगों ने इसको नहीं सुना वो ज़रूर सुन लें। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर ये चैप्टर, वो सब मैंने तो लगभग बताया ना कि 2 चैप्टर्स को छोड़ करके बाकी सब हो चुके हैं। चलिए, तो पैरा 1 है कि अ न्यू बॉल हैड बीन फाउंड फॉर हिमल स्ट्रीट फुटबॉल, है ना। वो मतलब एक नया बॉल पाया गया, मतलब कि लाया गया, ख़रीदा गया, जो भी कह लीजिए। वो हिमल स्ट्रीट, जो हिमल स्ट्रीट यानी जहाँ ये लोग रह रही थी लीजल, उसका नाम रहा होगा उस फुटबॉल के लिए। दैट वाज द गुड न्यूज़। ये तो गुड न्यूज़ था भाई, है ना, बॉल आया भाई नया नया। द समवॉट अनसेटलिंग न्यूज़ वॉज, तो ये तो अच्छी न्यूज़ थी। अब जो अनसेटलिंग का मीनिंग आपके बुक में दिया हुआ है, मेकिंग देम फील माइटली नर्वस और वरीड, यानी कि ऐसी अनसेटलिंग न्यूज़ मीन्स ऐसा न्यूज़ जो जिससे कि हम माइल्डली नर्वस, मतलब थोड़ा नर्वस फील करें। वो न्यूज़ ये था, वाज दैट अ डिवीज़न ऑफ NSDAP। NSDAP क्या है? नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स, है ना, पार्टी, जो कि आप कह सकते हैं, समझ सकते हैं, और द नाजी पार्टी, है ना। द लीडर ऑफ द पार्टी वाज एडोल्फ हिटलर। तो ये क्या हो रहा था कि ये बॉल आई, ये खुशी की बात, लेकिन उधर से पता चल रहा था कि भाई अब ये जो नाजी पार्टी के जो हैं लोग, ये उसके सैनिक कह लीजिए, उसके जो भी कार्यकर्ता कह लीजिए, वो आगे बढ़ रहे थे। वॉज हेडिंग मीन्स आगे की ओर बढ़ना, टुवर्ड देम, है ना, उन्हीं लोगों की तरफ मतलब आ रहे थे वो। दे वुड
प्रोग्रेस दे या दे हैड प्रोग्रेस, ये जो दे और अपस्ट्रॉफी डी रहता है, दे हैड दे वुड जो भी है वो हो सकता है, सेंटेंस के अनुसार पता चलेगा, यहाँ पर दे हैड होगा। दे हैड प्रोग्रेस्ड ऑल द वे थ्रू द टाउन, मतलब वो प्रोग्रेस कर चुके थे, मतलब वो चल चुके थे टाउन से ढूंढते हुए कुछ जो भी है, और स्ट्रीट बाय द स्ट्रीट, हर गली से होकर के, हाउस बाय हाउस, हर घर को, यानी सर्च करना, कोई भाई जीविश पीपल तो नहीं छुपा। एंड नाउ दे स्टूड इन एट फ्रॉ, फ्रॉ ये याद रखेंगे, आपको यहाँ पर स्टार मार्क दिया हुआ है, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन है। फ्रॉ इज द वर्ड फॉर मिसेज इन जर्मन से फ्रॉ, यानी समझ गए आप, है ना, मिसेज के लिए फ्रॉ है, ठीक है, तो ये याद रखेंगे, है ना। अपनी अपनी भाषा में होता है, जैसे मोन्सियर होता है, एक चैप्टर में आपने मोन्सियर पढ़ा होगा मिस्टर के लिए फ्रेंच में, वैसे ही ये जर्मन में फ्रॉ यानी मिसेज, डीलर्स शॉप, यानी अब ये जो लीजल है उसके घर के पास ही कोई डीलर है, उनकी शॉप है ना, तो उसमें जो है वो मैडम है, तो उसके शॉप पे वो लोग खड़े थे, यानी नाजी पार्टी के लोग। फ्रॉम अफार, सॉरी, टेकिंग अ क्विक ब्रेक, हाँ वो तो वहाँ पर क्यों खड़े थे, वहाँ पर क्विक ब्रेक लिया था, एक छोटा सा ब्रेक लिया था। बिफोर दे कंटिन्यूड विद देयर बिजनेस, बिजनेस मीन्स यहाँ पर व्यापार नहीं, काम, अपने काम में, यानी जो भी सर्चिंग का उनका काम हो रहा था उसमें वो आगे बढ़े, उससे पहले वो थोड़ा सा एक ब्रेक लेना चाहते थे। फ्रॉम अफार, दूर से ही, द चिल्ड्रेन वॉच्ड, उस बच्ची ने देखा। लीजल हैड ओनली जस्ट कम आउट एंड सी हैड वॉकड ओवर टू रूडी एंड टॉमी, यानी वो थोड़ा सा उसने देखा था दूर से, लीजल जो है बस वो आई हुई थी, वो रूडी और टॉमी वो फ्रेंड्स थे उसके, और वहाँ पर व्हाट इज़ गोइंग ऑन अप देयर, तो उससे पूछते हैं कि भाई क्या हो रहा है। रूडी पुट हिज हैंड्स इन हिज पॉकेट्स, वो अपने पॉकेट में रख लेता है, और द पार्टी यानी रख लेती है, जो भी है मेल फीमेल तो पता नहीं चलता, हम लोगों को अंग्रेज़ों के नाम से आगे पता चलेगा। द पार्टी दे आर चेकिंग, अरे ये तो पार्टी है, पार्टी मीन्स नाजी पार्टी है। दे आर चेकिंग ऑल हाउसेज एंड अपार्टमेंट ब्लॉक्स, और वो जो है अपार्टमेंट और ब्लॉक्स को चेक कर रहे हैं, आप समझ गए ना। तो यही जो उनके लिए अनसेटलिंग न्यूज़ लीजल के फैमिली के लिए था, भाई फुटबॉल था वो न्यूज़ था, ये तो गुड न्यूज़ था, बट बैड न्यूज़ यही था कि या अनसेटलिंग न्यूज़ यही था कि भाई वो लोग आ रहे थे, और आप सबको ऊपर बताया गया कि उनके घर में जो है वो उन लोगों ने मैक्स बेंडनबर्ग को छुपा रखा था। तो नेचुरल सी बात है भाई कि मेरे घर में भी पकड़े जाए, वो भी सज़ा कितनी, मौत की सज़ा। इंस्टेंट ड्राइनेस सीज द इंटीरियर ऑफ लीजल्स माउथ, है ना। अब ये क्या है, इसके भी मीनिंग आपको दिए हुए हैं यहाँ पर कि लीजल्स माउथ टर्न ड्राई, है ना, मुंह सूख जाना। इमीडिएटली ऑन हियरिंग समथिंग दैट मेड हर फील स्कियर्ड एंड पैनिक, कभी आप घबराहट होगी ना तो मुंह से जैसे सूख सा जाएगा, ठीक है। तो वही हो गया भाई, ऐसा सुन के कि भाई फॉर व्हाट सर्च कर रहे हैं भाई, किस चीज़ के लिए, डोंट यू नो एनीथिंग, टेल हर टॉमी, अरे टॉमी इसको नहीं कुछ पता है बता दो तुम्हें। टॉमी वाज परप्लेक्स्ड मीन्स होता है कन्फ्यूज, है ना, दिया भी हुआ है मीनिंग भी, कन्फ्यूज बिकॉज ही डिड नॉट नो और अंडरस्टूड समथिंग, क्योंकि कुछ नहीं समझ पाया था खुद ही, है ना। टॉमी वाज परप्लेक्स, वेल आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। यू आर होपलेस द पेयर ऑफ यू, है ना, दे नीड मोर एयर रेड शेल्टर्स, अरे तुम लोग ना होपलेस हो, द पेयर ऑफ यू, दोनों के दोनों, यानी लीजल भी और टॉमी भी, ये है ना, ये रूडी कहती है। दे नीड, अरे उनको ज़रूरत है, मोर एयर रेड शेल्टर्स यानी अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स और बेसमेंट दैट आर डिजाइन टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम एयर रेड्स, यानी ड्रॉपिंग ऑफ बॉम्ब्स बाय एयरक्राफ्ट ऑन टू टारगेट्स ऑन द ग्राउंड, यानी उनको वो जो है बेसमेंट वाले एरिया खोज रहे थे ताकि उन पर अटैक ना हो। अब इनके घर में, लीजल के घर में बेसमेंट था, ये और चिंता की बात हो गई। नेक्स्ट पैरा है 10th, व्हाट बेसमेंट्स, नो अटैक्स ऑफ कोर्स, बेसमेंट्स नहीं तो अटिक्स, मतलब ऐसे नहीं कहते ना ये नहीं है, अरे हाँ भाई ऑफ कोर्स बेसमेंट ही खोज रहे हैं, और क्या अटिक में कैसे रहेंगे, अटिक मीन्स अटारी, वो जो गेट के ऊपर रहता है। दे आर चेकिंग द बेसमेंट्स टू सी इफ दे आर गुड एनफ टू बी शेल्टर्स, तो एक तो चेकिंग भी हो जा रहा है, दूसरी बेसमेंट्स वो इसलिए खोज रहे हैं कि भाई वहाँ पर उनको शेल्टर मिल सके। लीजल यू रियली आर स्टूपिड आरंट यू, है ना, आरंट यू एक क्वेश्चन टैग है, तो कहता है लीजल तुम मूर्ख हो, है ना, ऐसे जो है ना करके कहते हैं ना, तुम चाय पियोगे ना तो ये जो पियोगे ना होता है, यू विल टेक टी ऑन टी यू, है ना, तो यही इसी को क्वेश्चन टैग कहते हैं, और इसी में होता है पियोगे ना जो हम जोड़ते हैं उसके लिए क्वेश्चन टैग होता है।
द चिल्ड्रन गॉट बैक टू दियर गेम, ये बच्चे अपने गेम में आ गए, बट लीजल वॉज स्टिल स्टैंडिंग, लेकिन बच्चे तो सब वापस आ गए गेम में, यानी गेम खेलने लगे, लेकिन लीजल वहीं खड़ी थी। भाई समझ सकते हो आप, उसको तो टेंशन बनी हुई थी ना। हाउ कुड शी गेट बैक इन साइड विदाउट लुकिंग टू सस्पिशियस, है ना, कैसे जो है सो जाए अंदर, भाई वो इतना सस्पिशियस है, मतलब सस्पिशन है क्या होगा नहीं होगा। द स्मॉल क्राउड ऑफ मैन अप एट फ्रॉस डीलर, यही मिसेस डीलर के जो उस पर जो स्मॉल क्राउड थी वो स्टार्टिंग टू डिस्पर्स, वो वहाँ से अब चलने लगी थी। पैनिक जनरेटेड इन दैट ऑफुल वे, अब जैसे जैसे होगा भाई कहीं मेरे घर पे ही तो नहीं आ रहा, तो ये घबराहट होगी, है ना। थ्रोट एंड माउथ एयर बिकेम सैंड, है ना, पूरा गला पूरा मुंह मतलब सूख गया। एयर बिकेम सैंड, हवा बन गई जैसे बालू, मतलब चोक हो रहा। थिंक शी थॉट, ये देखिए ये कम ऑन लीजल थिंक, ये देखिए यहाँ पर थिंक और यहाँ कम ऑन लीजल थिंक, ये जो आपको है ये इटैलिक में थोड़ा सा तिरछा लिखा हुआ है। इट मीन्स कि ये जो बात है वो बोल नहीं रही है, वो मन में सोच रही है, या लिखा भी हुआ है सी थॉट, तो आगे भी ऐसा रहेगा तो उसको हमें मान लेना है कि ये सोच रही है। थिंक लीजल, अरे सोचो कोई तो उपाय होगा। ऐसे देखिए हम लोग घबरा करके, बच्चे ये 12 साल की बच्ची है लेकिन ये घबरा नहीं रही है, ऐसे ही सीखना चाहिए आप बच्चों को भी। आप सबकी भी उम्र लगभग इसी आसपास होगी, तो आपको घबराना नहीं चाहिए, सोचना चाहिए कि भाई कोई तो सोल्यूशन होगा, प्रॉब्लम तो है ही बट सोल्यूशन भी होगा। सी हैड इट, है ना, दैट इज इट, सी हैड इट मतलब ये आइडिया आ गया, दैट इज इट, हाँ ये ठीक रहेगा। शी डिसाइडेड बट आई हैव टू मेक इट रियल, हाँ लेकिन मुझे इसे रियल बनाना पड़ेगा। क्या, देखते हैं आगे क्या वो सोची, क्या आइडिया आया। तो एज द नाजीज प्रोग्रेस्ड मीन्स वही आगे बढ़ना, याद रखेंगे, फिर से मैं बता रहा हूँ। जैसे जैसे नाजी आगे बढ़ते गए डाउन द स्ट्रीट, अब देखिए डाउन द स्ट्रीट भी आपको समझ लेना है। डाउन द स्ट्रीट का मतलब ये नहीं होता कि गली के नीचे, डाउन द यानी गली के अंदर, है ना। जैसे हाई सी मतलब ऊंचा, या हाई स्ट्रीट भी कई बार होता है, तो उसका मतलब ऊंचा नहीं होता है, उसका मतलब हो गया कि आपको बीच में, है ना। द बॉल वॉज पास्ड थ्रू द एयर, वो बॉल जो था अभी फुटबॉल के लिए जो था वो हवा से होकर पास किया टू वन ऑफ द बिगर किड्स क्लॉस वेहरिंग, है ना। तो ये जो है इस जो बड़ा थोड़ा सा बच्चा था उसके पास गया। द बॉय टर्न्ड विद द बॉल जस्ट एज लीजल अराइव्ड एंड दे कोलाइडेड, तो बॉय जैसे ही वो बॉल पकड़ के मुड़ा ना तो लीजल आ गई और वो कोलाइड हो गए, वो लोग कोलाइडेड मीन्स क्रैश्ड इनटू ईच अदर, टक्कर हो गई विथ सच फोर्स, इतनी ताकत से इतनी जोर से दैट द गेम स्टॉप्ड ऑटोमेटिकली, मतलब कटाक से लगेगा, दो लोगों को लगा तो भाई अब गेम तो बंद हो ही जाएगा। एज द बॉल रोल्ड अप, जब बॉल रोल ऑफ हुआ यानी लुढ़कने लगा, प्लेयर्स रैन इन, तो नेचुरल सी बात है इसके पीछे पीछे दौड़ेंगे। लीजल हेल्ड हर ग्रेस्ड नी, ये ज़रा मैं ऐसे तो मेरे वीडियोस में आपको यूज़फुल निश्चित रूप से होते हैं और मैं ऐसे वर्ड्स बताता रहता हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि हम फर्स्ट साइट में उसको देख करके कुछ और समझ लेते हैं बट होता कुछ और है। तो और इसीलिए यदि मैं इसका भी बताने जा रहा हूँ उससे पहले फिर चाहूँगा आपको कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, है ना, और हो सके तो अपने नियर एंड डियर वंस को शेयर भी करें, है ना, तो हमें इनकरेजमेंट मिलते है। ग्रेज मीन्स क्या होता है, चढ़ना। जैसे हमारे जो एनिमल्स होते हैं, काउज हैं, ये सब जो खेतों में घास खाते हैं वो ग्रेजिंग होती है, बट यहाँ ग्रेज्ड नी मीन्स घुटना समझ रहे हैं आप, जहाँ से हमारा पैर का जो निचला हिस्सा है उसके ऊपर जो बीच का हमारा पार्ट है वो नी, तो ग्रेज नी यहाँ चढ़ा हुआ नहीं, खरोंच लगा हुआ, ठीक है। ग्रेज नी यदि है किसी का ग्रेज्ड हैंड है, इट मीन्स कि वो किसी जानवर ने नहीं खा लिया, वहाँ खरोंच लगी हुई है। तो उससे पकड़ी विथ वन हैंड एंड हर हेड विद द अदर, एक हाथ से तो नी पकड़ ली और एक से अपना सिर, है ना। क्लॉस बेरिंग ओनली हेल्ड हिज राइट शिन, याद रखेंगे उसने अपना केवल राइट शिन। फिर इस वर्ड के मीनिंग को आप नोट कर लें। शिन क्या है, लेग बिटवीन द नी एंड द एंकल। नी अभी बताया जो घुटना हमारा होता है, और एंकल कहाँ होता है, वो जो पाँव का निचला हिस्सा है तलवे के जस्ट ऊपर होता है। अच्छा वो इसी में पहनती हैं महिलाएं लड़कियां, वो क्या होती है, एंकलेट यानी पायल, तो पायल समझ लीजिए कहाँ पहनते हैं, और घुटना आप जानते होंगे, इन दोनों के बीच का जो पार्ट है वो शिन है। तो उसने क्या किया, तो सिर्फ अपना राइट शिन पकड़ा। ग्रीमेसिंग मीन्स लिखा हुआ आपके बुक में, ट्विस्टिंग हिज फेस इन एन अगली वे बिकॉज ही वॉज इन पेन, नेचुरल सी बात होगी, जब कोलाइड होगा टक्कर होगी तो ऐसा होगा, एंड क्रशिंग, है ना। वेयर इज शी ही स्पैट मीन्स ऐसे तो थूकना होता है, यहाँ पर तुरंत बोल पड़ना, आप कह लीजिए आई एम गोइंग टू किल हर, कहाँ है वो, मार डालूंगा मैं उसे। देयर वुड बी नो किलिंग, इट वॉज वर्स, भाई किलिंग तो होगी नहीं, है तो उससे भी बुरा था। एक काइंडली पार्ट
पार्टी मेंबर हैड सीन द इंसिडेंट। तो ये नहीं होता, क्यों? तो एक उसी मेंबर में से, यानी वो पार्टी यानी नाजी पार्टी में से किसी ने एक ने देख लिया था, एंड जॉक ड्यूटीफुली डाउन टू द ग्रुप, और वो जो है ग्रुप की ओर आया, है ना। डाउन डाउन मीन्स यही समझ गया ना, जैसे वहाँ गली की ओर था वैसे ग्रुप की ओर आया। व्हाट हैपेंड हियर, क्या हुआ है यहाँ, ही आस्क्ड, उसने पूछा। वेल सी इज है ना मैनिएक। मैनिएक क्या है? तो समवन हु बिहेव्स इन बैड, स्टूपिड और डेंजरस वे, है ना, कि ये तो मैनिएक है ना। मैनिया इसी से बना है। क्लॉस पॉइंटेड एट लीजल, उसकी ओर दिखाते हो। प्रॉम्प्टिंग द मैन टू हेल्प हर अप, है ना, उस आदमी को दिखाते हुए कि भाई ये लड़की जो है ये पागल सा व्यवहार की है, मतलब चोट लग गई है। आई डोंट थिंक यू आर इन एनी स्टेट टू कीप प्लेइंग माई गर्ल, मुझे लगता है तुम खेलने की स्थिति में नहीं हो। ही सेड, वेयर डू यू लिव, कहाँ रहती हो तुम? आई एम फाइन, सी आंसर्ड। लेकिन वो कहते कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, रियली आई कैन मेक इट माई सेल्फ, मैं खुद ये कर लूँगी। जस्ट गेट ऑफ मी, गेट ऑफ मी, समझ रहे हैं ना। ये इटैलिक में फिर से आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि वह जो है अपने मन में सोच रही है, मैंने ऊपर ही बता दिया था। दैट वॉज वेन रूडी स्टेप्ड इन, तभी रूडी आ गई। आई विल हेल्प यू होम, ही सेड। ओ नहीं, यानी ये लड़का ही है रूडी। उसने कहा मैं तुम्हें घर पहुंचा दूंगा। वाई कुडंट ही जस्ट माइंड इज ओन बिजनेस फॉर ए चेंज, अरे क्यों नहीं ये अपना काम करता है। ये भी देखिए इटैलिक में मन में सोच रहा है। रियली, लीजल सेड, जस्ट कीप प्लेइंग रूडी, आई कैन मेक इट। अरे नहीं नहीं तुम खेलो, मैं खुद मैनेज कर लूँगी। नो नो, ही वुडंट बी शिफ्टेड, वो वहाँ से गया ही नहीं। द स्टबर्न ऑफ हिम, स्टबर्नेस है मीन्स होता है जिद्दीपन, वो तो जिद्दी पे अड़ गया। इट इज़ ओनली टेक अ मिनट और टू, अरे बस 1 या 2 मिनट तो लगेंगे, चलो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। अगेन सी हैड टू थिंक, फिर से उसे सोचना पड़ा, है ना। और अगेन एंड अगेन शी वॉज एबल, लेकिन वो एबल थी विथ रूडी होल्डिंग हर अप, होल्ड रूडी उसको पकड़े हुआ था। शी मेड हर सेल्फ ड्रॉप वंस मोर टू द ग्राउंड, यानी एक बार वो जानबूझ के, अभी ये कह लीजिए, गिरी ऑन हर बैक, अपने पीठ के बल। माई पापा, शी शेड। द स्काई शी नोटिस्ड वाज अटरली ब्लू, और जब गिरी तो ऐसे पीठ के बल गिरी तो ऊपर ब्लू स्काई नजर आ रहा था। नॉट इवन द सजेशन ऑफ ए क्लाउड, अरे एक बादल का एक टुकड़ा भी नहीं है। कुड यू गेट हिम रूडी, क्या तुम उसे ला सकते हो, यानी बादल को, जो कुछ भी कर सकता हूँ तो। स्टे देयर, है ना, वहाँ रुको। लीजल केप्ट एन आई ऑन द पार्टी मैन, है ना, उस पर जो है एक नज़र डाली। ए मिनट लेटर, 1 ही मिनट बाद, है ना, हैनस हुबरमैन वॉज स्टैंडिंग कामली, बाहर। अब समझ गए हैनस हुबरमैन कौन है, इनके फादर। हे पापा, ए डिसअपॉइंटेड स्माइल मिंगल्ड विथ हर लिप्स, हिज लिप्स, है ना। अच्छा, तो उनके यानी हिज लिप्स यानी पापा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। आई वॉज वंडरिंग व्हेन दिस वुड हैपन, पता नहीं ये कैसे हो गया। ही पिक्ड हर अप, है ना, उसे उठा लिया, एंड हेल्प्ड हर होम, और घर ले गए। द गेम वेंट ऑन, खेल लेकिन चालू रहा। एंड द नाजी वाज ऑलरेडी एट द डोर ऑफ ए लॉजिंग फ्यू डोर्स अप, और वो लोग कहाँ पहुँच गए, तो दरवाजे पर पहुंच गए थे। लॉजिंग, लॉज मीन्स याद रखेंगे, LODZ, लॉज मीन्स वैसे तो कंप्लेंट या FIR भी हम लोग लॉज करते हैं, बट लॉज मीन्स रहना, जैसे फूडिंग एंड लॉजिंग लिखा रहता है। तो यानी रिसाइडिंग यानी रहते हुए, जो बगल में रह रहे तो उसके दरवाजे तक आ गया था ढूंढते ढूंढते। नो वन आंसर्ड, किसी ने जवाब नहीं दिया। वंस इनसाइड दियर हाउस लीजल गेव हिम इन्फॉर्मेशन, है ना। तो इनसाइड जैसे ही वो घर के अंदर गई तो फिर उसने जो है वो इन्फॉर्मेशन दिया, क्या, है ना। शी अटेम्प्टेड टू फाइंड द मिडिल ग्राउंड बिटवीन साइलेंस एंड डिस्पेयर, है ना। यहाँ पर इसका मीनिंग दिया हुआ, लीजल वाज स्केयर्ड, वो डरी हुई थी। शी फेल्ट एज इफ शी वुड क्राई इफ शी ओपनड हर माउथ, यदि वो मुंह खोलेगी तो उससे रोना आ जाएगा, भैया अब तो हम लोगों को मौत की सजा हो जाएगी ना, पता चल जाएगा। तो सो शी ट्राई टू काम डाउन एंड स्पीक टू हर फादर, पहले तो वो सोची कि नहीं अब हमें काम डाउन होना होगा, हमें थोड़ा सा शांत होना होगा, नहीं तो रुला जाएगा। पापा द पार्टी, धीरे से तब कही शी विस्पर्ड, है ना, एकदम फुसफुसा के बोली। पापा स्टॉप्ड, पापा रुक गए। ही फॉट ऑफ द अर्ज टू ओपन द डोर एंड लुक अप द स्ट्रीट, अब उनको भी ये हिम्मत नहीं हो रही थी, मतलब फॉट मतलब अंदर से कि खोले ना खोले, मतलब भय भी लग रहा था कि भाई दरवाज़ा खोले और गली में देखे। दे आर चेकिंग बेसमेंट्स टू मेक शेल्टर्स, और आगे ये कहती है कि भाई वो लोग बेसमेंट्स को ढूंढ रहे ताकि वहाँ पर वो रह सके। ही सैट हर डाउन, है ना, उसको वो बैठा दिए। स्मार्ट गर्ल, ही शेड, पापा ने कहा। एंड देन कॉल्ड फॉर रोज़ा, फिर रोज़ा को बुलाया, नहीं मम्मा को बुलाया। दे हैड अ मिनट टू कम अप विद अ प्लान, उनको 1 मिनट के अंदर कोई ना कोई प्लान सोचना था, है ना। और ए
सेमोजल ऑफ थॉट्स, सेमोजल ऑफ थॉट्स का मीनिंग भी आपके बुक में दिया हुआ, कन्फ्यूज एंड, है ना, चाओटिक थॉट्स, है ना, कन्फ्यूज थॉट, है ना, चाओटिक, सॉरी मैंने इसको गलत पढ़ दिया, क्योटिक, है ना, CHAO को बहुत सारे लोग, इसलिए मेरी भी आदत पड़ी हुई है, चाओ पढ़ देते हैं, नहीं वो क्याओ, है ना, क्यास होता है अंधेरा, मतलब जिसको कह ले, तो क्योटिक थॉट्स कॉज्ड बाय द डिस्टर्बिंग न्यूज़ दे रिसीव्ड, किसी को यदि कोई ऐसा डिस्टर्बिंग न्यूज़ आ जाए से, हाँ यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, शामोजल, है ना, शामोजल, अच्छा शामोजल है वो जो है, शीमोजल नहीं है, शामोजल है ये, ठीक है। तो ए शामोजल ऑफ थॉट्स, यानी थॉट आया कन्फ्यूज, एकदम कुछ नज़र नहीं आ रहा, वी विल जस्ट पुट मैक्स इन लीजल्स रूम, हम ना मैक्स को लीजल के रूम में रख देंगे। वॉज मामा, सजेशन वो मम्मा का यानी मम्मी का ये सजेशन था, फिर था कि नहीं अंडर द बेड, कि नहीं भाई बिस्तर के नीचे छुपा देंगे, फिर आया दैट इज इट, चलो व्हाट इफ दे डिसाइड टू सर्च आवर रूम्स एज वेल, क्या हो यदि वो रूम ही ढूंढने लगे, मान लो हम लोग बेसमेंट से निकाल दें, बेसमेंट में ही उन लोगों को रख रखा था। डू यू हैव अ बेटर प्लान, क्या तुम्हारे पास कोई दूसरा प्लान है। करेक्शन, दे डिड नॉट हैव ए मिनट, और हाँ उनके पास 1 मिनट भी नहीं था, सच पूछिए तो करेक्शन मतलब ये ऑथर लिख रहे हैं कि भैया सही के लिए, वहाँ था ना कि बस 1 मिनट था उनको सोचने के लिए, ना भैया 1 मिनट भी नहीं था, ए नॉक वाज हैमर्ड, बस नॉक होने लगा दरवाजे पर, इनटू द डोर ऑफ 33 हिम्मल स्ट्रीट, है ना, हिम्मल स्ट्रीट वही जो जहाँ ये लोग रहते थे, मैंने पहले ही कहा था 33 नंबर बंगलो या हाउस नंबर जो भी कहिए, एंड इट वॉज टू लेट टू मूव एनी वन एनीवेयर, है ना, और कोई कहीं मूव कर सके उसके लिए समय नहीं था। ओपन अप, है ना, खोलो। अब क्या हुआ, आप लोग यदि सीरियल या सिनेमा वगैरह खासकर सीरियल देखते होंगे तो क्या होता है, कुछ ऐसी सीन पे भाई खुला नहीं खुला, है ना, क्या हुआ, अरेस्ट हुआ, क्या डेथ सेंटेंस मिली लीजल को, या वो पकड़े गए नहीं पकड़े गए, ऐसे सीन पे एंड कर देते हैं। मुझे भी मैं इसे एंड कर रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं एंड कर रहा हूँ कि मुझे थोड़ा सस्पेंस पर करार रखना है, बल्कि इसलिए भी कि ये लगभग 27 मिनट्स के वीडियो हो गए हैं, और इससे ज़्यादा का वीडियो 10 से 15 मिनट का ही वीडियो होना चाहिए। तो इसका पार्ट 2 मैं बनाऊँगा, उसे आप ज़रूर देख लेंगे। सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर कहूँगा सब्सक्राइब कर ले, और साथ में अदर चैप्टर्स देखना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप देख ले, उसमें गुलमोहर 8 के नाम से होगा, सारे चैप्टर्स वहाँ मिल जाएंगे। वरना कई सारे लोग कहते रहते हैं सर ये चैप्टर नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उस प्लेलिस्ट को देख लीजिए आप लोग, तो मिल जाएगा। अभी आपको यहाँ पर अपर लेफ्ट साइड में और आई बटन में भी इसका पार्ट 2 का वीडियो नज़र आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके इसके पार्ट 2 वीडियो को जरूर देखें, तभी ये कहानी समझ में आएगी और फिर आप एबल होंगे आंसर्स बनाने में। एक बार फिर चाहूँगा कि आप इसे लाइक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।